फतेहपुर में धान खरीद प्रक्रिया में तेजी देखी जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जनपद फतेहपुर में कुल 62 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 4001 किसानों से 2,10,000 कुंटल धान की खरीद अभी तक की जा चुकी है। वहीं धान खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता होने के चलते बिचौलियों का वर्चस्व खत्म हो चुका है। धान क्रय के संबंध में जानकारी देते हुए जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण किया गया है। धान क्रय केंद्रों पर कोविड नियमों का भी ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ खरीद केंद्र पर आने वाले किसानों को पेयजल की समस्या आदि सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही किसानों का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से सीधे किसान के खाते में हो रहा है, जिससे किसान को भुगतान संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और समय से मतलब माल भी तोड़ा जा रहा है और पैसा भी 2-3 दिन में पे हो जाता है। जैसे कि अब बहुत बड़ा बदलाव, पहले हम लोगों को उतना परेशान नहीं होना पड़ता था। नहीं तो ये होता था कि नहीं, जैसे आए अब आज अभी कले वाला पड़ा हुआ है, टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर दौड़ो। तो अब ये स्थितियाँ नहीं, जितना टोकन का वो खतौनी होके जो दिया जाता है खतौनी में, जितना कि इतना नंबर है उतने लोगों का तब दिया जाता है। ये है कि पहले से बेहतर है, कहने का मतलब कि 24-48 घंटे में पैसे भी आ जा रहे हैं और यहाँ मंडी में आइए तुरंत काटा भी हो जा रहा है धान, वेट नहीं करना पड़ रहा है किसी चीज़ को लेके धान में। तो पहले से तो अब आराम ही है, सुविधाएं आई हैं। धन मूल है धान का तो 2040 बिक रहा है इस टाइम धान के हिसाब से, और धान तो वही जो सरकारी रेट है यही चल रहा है। तो इसमें भाई कोई ये तो है नहीं कि कोई कटौती की जा रही, कोई कटौती भी नहीं है यहाँ, तो कोई अब दिक्कत का बात नहीं है हम लोगों को इस चीज़ को लेके। कहते हैं कि जैसे यहाँ के अधिकारी कर्मचारी लोग कहते हैं जैसे आप लोग बाहर कम दामों में बेच ले देते हैं, यहाँ जब आपके यहाँ मंडी है, सरकार आपको अच्छा दाम दे रही है तो आप यहाँ लाइए। अगर कोई भी समस्या हम लोग है ही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। हाँ, आप आधे दामों में बाहर बेच दे रहे हैं, जब यहाँ हम लोग ले रहे हैं कोई समस्या ही नहीं हो रही तो आप क्यों बाहर बेच रहे हैं? आप यहाँ लाइए, दीजिए हम लोगों को। कुंटल का लक्ष्य रखा गया है और बराबर तौल हो रही है। आवक काफ़ी तेज़ है और तौल पे भी क्षमता से की जा रही है। 500 सेकेंड मिला के लगभग जो है 1200 कुंटल की क्षमता है और एक जिंदगी तृतीय के नाम से तीसरा कांटा भी खोला गया है, उसमें 300 कुंटल की क्षमता है। तो पूरे क्षमता के हिसाब से तौल की जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि सारे लोगों का धान समय से तौल जाए, उनका पेमेंट हो। ये है कि जो खाते आधार से लिंक है, NPCI मैपर से अपडेट है, उसमें पेमेंट तो 72 घंटे लगभग के अंदर 48 से 72 घंटे में आ जाएगा। और जो खाते NPCI मैपर से अपडेट नहीं है उसमें पेमेंट लेट हो रहा है, तो उनको बता दिया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन के बाद खातों को NPCI मैपर से अपडेट करा दीजिए ताकि पेमेंट जल्दी हो सके। हाँ, तो किसान आता है, किसान का फिंगर लगता है, किसान के पेपर लगते हैं। अगर किसान नहीं आएगा तो ये काम नहीं हो सकता। तो कोई अगर लगा है बिचौलिया तो बिना किसान के उससे तो ऐसा कुछ नहीं है, किसान से ही खरीद होती है क्योंकि उसका फिंगर लगता है, उसका आधार लगा होता है। तो ये कहना कि बिचौलिए हैं, ये गलत है। बीट के नियमों है बना रखी है कि आप उसमें जो है पारदर्शिता ही है, बिना पारदर्शिता के कोई खरीद नहीं। ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है, बिचौलियों का प्रवेश लगभग नहीं के बराबर होगा। अब किसान ही कुछ इस तरह का कर ले क्योंकि बायोमेट्रिक से खरीद हो रही है और बिना उनके अंगूठा लगाए खरीद नहीं हो सकती तो पड़ता है। और सारे खतौनियों का उनके सत्यापन होता है SDM महोदय के स्तर से या ADM महोदय के स्तर से, सत्यापित होने के बाद ही खरीद के लिए आती है। PFMS से पेमेंट होता है, पता भी नहीं होता किस खाते में पैसा जाएगा। तो बिचौलिए इससे भी डिस्करेज होते हैं कि हाँ, उनको पता भी नहीं होगा कि जिस किसान का अगर कहीं खुदा न खास्ता लगवाएं तो किस खाते में पैसा जाएगा। पारदर्शी व्यवस्था ऐसी है कि बिचौलिए बहुत हद तक बाहर हो गए हैं। संदेश यही देना चाहेंगे कि थोड़ा धैर्य रखें। अचानक ही सबका धान खरीद अभी 28 फरवरी तक चलनी है और अचानक ही सब धान अगर ले आके रख देते हैं मंडियों में तो क्वालिटी उनको भी दिक्कत होती है, जो खरीदने वाले हैं उनको भी दिक्कत होगी कि हाँ, अपनी धान की रखवाली करनी पड़ती है। लिमिट होती है प्रत्येक क्रय केंद्र की, एक कांटा अगर है तो 300 कुंटल होता है, 2 कांटा है तो 600 कुंटल होता है। तो धैर्य बनाए रखें, सबका धान खरीदा जाएगा और बस थोड़ी उनको धैर्य बनाए रखना है। जो है वो 2,10,000 कुंटल की धान खरीद हो चुकी है
और 4001 किसानों से।